एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। ये पूरी की पूरी दुरूद शरीफ पे लिखी गई है। मैं दुरूद शरीफ की फजीलत बताने लगा हूँ, पूरी की पूरी। लिखने वालों ने उसी किताब में दुरूद शरीफ पूरी की पूरी किताब पे पूरी की पूरी किताब दुरूद शरीफ पे लिख डाली। शेख सैयद अब्बुल हसन शाज़ोली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किताब लिखी है। बंदा इन चीज़ को किताब की ज़ियारत हुई, उसी किताब में लिखने वालों ने लिखा है कि किसी ने पूछा हज़रत जी पूरी दुरूद शरीफ पे लिखने की वजह, तो उसी किताब में इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मैं निकला मिस्र के बाज़ारों से, मिस्र के बाज़ारों से देहातों की तरफ निकला। मैं जब देहातों में पहुंचा मैंने देखा कि पानी का कोई भी कतरा या पानी का कोई भी नलका या कुआं मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आप फरमाते हैं मैंने वुज़ू करना था, मैंने नमाज़ पढ़नी थी, मैं पानी के तलाश में निकला। निकलते निकलते मैं एक कुएं पे पहुंचा। आप फरमाते हैं मैं जब कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कुएं में पानी तो मौजूद है, कुएं में पानी तो मौजूद था, लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए ना कोई रस्सी ना कोई ढोल, कोई भी चीज वहां पे मौजूद नहीं थी। आप फरमाते हैं मैं परेशानी के आलम में खड़ा था, मैं परेशान खड़ा था कि नमाज का वक़्त जा रहा है, मैंने नमाज अदा करनी है। आप फरमाते हैं शेख साहब लिखते हैं कि मैं इसी कश्मकश में था कि पानी निकालने के लिए कोई चीज मुझे मिले। शेख साहब फरमाते हैं कि उसी कुएं के करीब एक कच्चा मकान था और उस कच्चे मकान की छत के ऊपर 6 या 7 बरस की बच्ची बैठी हुई थी। 6 या 7 बरस की बच्ची बैठी हुई थी। आप फरमाते हैं मैं उस बच्ची की तरफ देखकर हैरान होके बोला, ऐ बेटा मैंने नमाज अदा करनी है, मैंने नमाज अदा करनी है, कुएं में पानी तो मौजूद है, इसमें से निकालने के लिए ना कोई रस्सी ना कोई डोल, कोई भी चीज मौजूद नहीं है। बेटा मुझे बताओ पानी कैसे निकलता है। आप फरमाते उस बच्ची ने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। जब मैंने अपना नाम बताया ना तो वो बच्ची हैरान होकर मुझसे मुखातिब होकर बोली, उसने कहा बाबा मिस्र से चले, मिस्र के शहर से चले, देहातों में पहुंच गए, अभी तक ये नहीं पता कुएं से पानी कैसे निकलता है। आप फरमाते हैं बेटा अगर मुझे पता होता कि कुएं से पानी कैसे निकलता है मैं तो कब का वुज़ू करके नमाज पढ़ चुका होता। बेटा मुझे बताओ कुएं से पानी कैसे निकलता है। आप फरमाते हैं वो बच्ची जिसकी उम्र 6 या 7 बरस की थी वो छत से नीचे नहीं आई। मेरे जुमलों पे तवज्जो दीजिएगा, वो बच्ची छत से नीचे नहीं आई, वो छत से झुकी कुएं की तरफ, छत से झुकी वो बच्ची जिसकी उम्र 6 या 7 बरस है, वो बच्ची झुकी छत से कुएं की तरफ, अपना दवाबे दहन उस कुएं में फेंका। शेख साहब फरमाते हैं उस बच्ची का थूक, उस बच्ची का लवाबे दहन कुएं में बाद में गिरता है, पहले पानी मेरे कदम चूम लेता है। कहो सुभान अल्लाह यार। वो बच्ची जिसकी उम्र 6 या 7 बरस है, आप फरमाते हैं उस बच्ची ने अपना थूक कुएं में फेंका, उस बच्ची का थूक कुएं में बाद में गिरता है, पहले पानी मेरे कदम चूम लेता है। आप फरमाते हैं मैं वुज़ू करके फारिग हुआ, मैंने कहा बेटा बता इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे पा लिया, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे पा लिया, इतनी छोटी उम्र में, बेटा मुझे बता। शेख साहब फरमाते वो बच्ची मुझसे मुखातिब होके बोली, कहने लगी बाबा क्यों पढ़ते हो लंबी चौड़ियों में, क्यों इतनी लंबियों में जाता है, बाबा वुज़ू कर नमाज पढ़, अपनी राह ले, क्यों इतनी लंबी चौड़ियों में जाता है। मैंने कहा बेटा नहीं तू मुझे बता इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा मुकाम
6 या 7 बरस की बच्ची हो हजरत साहेब, 6 या 7 बरस की बच्ची और इतना बड़ा मुकाम, आए इतना बड़ा मुकाम। फरमाते हैं बेटा बता मुझे, आए हाय। वो जब बाबा वो शेख साहब ने जब दोबारा रिपीट किया ना कि बेटा बता मुझे, पूछने से बगैर मैं भी जाने वाला नहीं, बेटा बता मुझे, वो बच्ची मुखातिब होके बोली, फिर शेख साहब से कहने लगी, शेख साहेब आप पूछते हैं कि मुझे इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे मिला, हाँ बाबा फिर बताए देती हूँ इतना बड़ा मुकाम कैसे मिला। फरमाया वो बच्ची मुखातिब होके कहने लगी, बाबा मैं अपने माही मोहम्मद करीम पर दरूद जो बड़ा पढ़ती हूँ। कहो सुभान अल्लाह यार, मैं अपने माही मोहम्मद करीम पर दरूद जो बड़ा पढ़ती हूँ। मिल के पढ़ो यार, बरकत हो जाएगी। सलातो वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, मौला या सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर वान अलिय्यिम वान उस्मान ज़िल क़रमी, या रब्बी सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, मौला या सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हबीबाऊची शान वाले आजे दुआयों ते बहार आया, तुहाडे ज़ोक दा पता चलना हूँ। कहो बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह। हबीबाऊची शान वाले आजे दुआयों ते बहार आया, अल्लाह नो तो प्यारा लगना तायो, रब ने भी खुशियाँ मनाया, अल्लाह नो तो प्यारा लगना तायो, रब ने भी खुशियाँ मनाया। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, ओ जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोलंदे ने दिल मन मोने अकजी मोलंदे ने, दिल मन मोने मोलंदे ने, दिल मन मोने ते चन सदा लुके दा फिरे, तेरे मुख दियां वेख सफाइयां। कहो यार बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह। चन सदा लुके दा फिरे, तेरे मुख दियां वेख सफाइयां, हबीबाऊची शान वाले आजे तू आयो ते बाहर आया। हम्द और सना के बाद मोहतरम सामिन व हाज़रीन,
आज का ये जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन, जिसमें मैं और आप सब लोग हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका आना जाना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बुलंद आवाज़ ना क्या छो यार, आमीन। और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिदा जिदा ये यकीन है कि हुजूर रहमत बन के आए ना, बुलंद आवाज़ ना क्या छड़े सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, चंद मिनट की गुफ्तगू है। ज़रा साहिब दिल लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा साहिब दिल भी नहीं होता, हर बंदा साहिब दिल नहीं होता, और हर बंदा गुफ्तगू सुनने का आदी भी नहीं होता, और हर बंदा गुफ्तगू सुनने आया भी नहीं करता। साहिब दिल की बात हो रही थी तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, उतलुब क़ल्ब काफ़ी सलासतिल मवातिन। आप फरमाते हैं 3 जगहों में अपना दिल तलाश किया करो। कितनी जगहों में? बोल दे जाओ यार, कितनी जगहों में? 3 जगहों में अपना दिल तलाश किया करो। आप फरमाते हैं इंदा समाइल कुरान, कुरान पढ़ा जा रहा हो, तालीम कुरान की दी जा रही हो, पढ़ा कुरान जा रहा हो, दरस कुरान का हो रहा हो, क्लास कुरान की हो रही हो, दरस कुरान का हो रहा हो, पढ़ा कुरान जा रहा हो। आप फरमाते हैं कि देख कि तेरा वहां पे बैठने को दिल करता है कि नहीं। आप फरमाते हैं अगर तेरा वहां पे बैठने को दिल करता है तो ठीक है। आप फरमाते हैं अगर कुरान पढ़ा जा रहा हो, दरस कुरान का हो रहा हो, तालीम कुरान की दी जा रही हो, आप फरमाते हैं अगर तो तेरा वहां पे बैठने को दिल कर रहा है तो ठीक है। आप फरमाते हैं अगर तेरा वहां पे बैठने को दिल नहीं कर रहा, आप फरमाते हैं सजदे में जा, खुदा से दिल मांग। तू तो साहिब दिल ही नहीं, तू तो साहिब दिल ही नहीं है। आप फरमाते हैं इंदा शमाइल कुरान। नंबर 2 आप फरमाते हैं वफी औकातिल खलवा, तन्हाई में बैठ के अपना दिल ढूंढ, तन्हाई में बैठ के देख कि तेरे जहन में कहीं गंदे ख्यालात तो नहीं आ रहे। तन्हाई में बैठकर भी अगर तेरी तार रब से ना जुड़ी, तन्हाई में बैठकर भी अगर तेरे जहन में यही आ रहा है कि सुबह उठकर किस यतीम का माल खाना है, सुबह उठकर किस बेवा की जमीन पर कब्जा करना है, तन्हाई में बैठकर भी तेरे जहन में बुरे ख्यालात हैं, तन्हाई में बैठकर भी तेरी तार रब से ना जुड़ी, आप फरमाते हैं सजदे में जा, खुदा से दिल मांग। तू साहिब दिल ही नहीं है, तू साहिब दिल ही नहीं है। आप फरमाते हैं वफी मजालिस जिक्र, कहो सुभान अल्लाह यार, वफी मजालिस जिक्र, जिक्र की मजलिसों में अपना दिल ढूंढो। जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का हो रहा हो, तेरा ध्यान कहीं और हो, जिक्र अल्लाह और उसके हबीब का हो रहा हो, तेरा ध्यान कहीं और हो, जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का हो रहा हो, तेरी तार फिर भी रब से ना जुड़े, तेरी तार फिर भी रब से ना जुड़े, तेरे जहन में वही बुरे ख्यालात हैं, तेरे जहन में यही आ रहा है कि सुबह उठकर किस बेवा की जमीन पर कब्जा करना है, सुबह उठकर किस यतीम का माल खाना है, सुबह उठकर किसके साथ ज्यादती करनी है, किसके साथ जुल्म करना है। आप फरमाते हैं अगर तो तेरा जिक्र की मजलिसों में बैठने को दिल कर रहा है तो ठीक है। अगर तेरा जिक्र की मजलिसों में भी दिल नहीं लग रहा,
अगर तेरा तन्हाई में बैठकर भी रब से तेरी तार ना जुड़ी, अगर तेरी तन्हाई में भी रब से तार ना जुड़ी, अगर तेरी जिक्र की मजलिसों में तेरा दिल नहीं लग रहा, अगर कुरान पढ़ा जा रहा हो तेरी तार रब से ना जुड़ी, अगर कुरान की मजलिसों में भी बैठकर कुरान पढ़ा जा रहा हो, दरस कुरान का हो रहा हो, अगर तो तेरा बैठने को दिल कर रहा है तो ठीक है, अगर तेरा वहां पे बैठने को दिल नहीं कर रहा, आप फरमाते हैं और सजदे में जा, खुदा से दिल मांग, तू साहिबे दिल, तू साहिबे दिल ही नहीं है। तो हर बंदा साहिबे दिल नहीं होता, और हर बंदा गुफ्तगू सुनने का आदी नहीं होता, और हर बंदा गुफ्तगू सुनने आया भी नहीं करता, हर बंदा गुफ्तगू सुनने आया भी नहीं करता। मैं साहिब दिल लोगों से मुखातिब हूँ। फरमाया हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कहो बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ईमान की लज्जत ईमान नसीब हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, तो आप फरमाते हैं कि 3 काम, कितने जी? 3 काम ये ज़हन नशीन कर लो, 3 काम ये याद रख लो, ये याद कर लोगे, ये याद रख लोगे, ईमान की लज्जत नसीब हो जाएगी। एक तो होता ना मीठा, एक होता बहुत मीठा, एक होता मजा, एक होता मजेदार। फर्क बहुत ज्यादा है मजे में और मजेदार में। ईमान वाला और है, और ईमान की लज्जत नसीब हो, ईमान की लज्जत नसीब हो। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, हुजूर फरमाते हैं 3 काम। नंबर 1 आप फरमाते हैं हर चीज से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करना। कहो सुभान अल्लाह। हर चीज से बढ़कर, हर चीज से, बुखारी के लफ्ज हैं, हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करना। और नंबर 2 आप फरमाते हैं कि जिससे भी मोहब्बत करना, जिससे भी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके हबीब के रज़ा के लिए करना। कहो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए करना, जिससे भी मोहब्बत करना। और नंबर 3 आप फरमाते हैं अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो, सारों चीजों से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करना, और जिससे भी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए करना। और नंबर 3 आप फरमाते हैं जिससे भी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए करना। और नंबर 3 आप फरमाते हैं जिससे भी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रज़ा के लिए करना। और आप फरमाते हैं ईमान से बढ़कर, ईमान वाला होने के बढ़कर, मुसलमान होना, ईमान वाला होना, ईमानदार, ये इन चीज़ों से बढ़कर जितना बंदा आग की तरफ जाना गवारा समझता है ना, इसी तरह कुफर की तरफ जाना भी इतना ही नागवार, इतना ही नागवार समझे। जितना बंदा आग में जाना नागवार समझता है, इतना ही बंदा, इतना ही बंदा, इतना ही बंदा जितना आग की तरफ जाना नागवार समझता है, इसी तरह कुफर की तरफ जाना नागवार। फरमाया अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, दुआ किया करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान की लज्जत नसीब, हम नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए, हाजी बन गए, सखी बन गए, सारा कुछ बन गए, सारा कुछ बन गए, लेकिन हम नहीं ना बने तो हम कामिल मुसलमान, कामिल मुसलमान नहीं बने। कामिल मुसलमान कौन होता है? कामिल मुसलमान कौन होता है? एक तो बंदा होता ना पंजे दे पाई जी सारे ही पढ़ते ने, पंज ते सारे ही पढ़ते,
ते जे रब नूं राजी करना पवे तो फिर 5 ही काफ़ी नहीं, 5 ही काफ़ी नहीं। अगर रब नूं राजी करना होवे ना, वो कहंदा मैनू रात नूं जरा उठ के ते विखा ना। रब मुस्कुरांदा भी है भाई जी, कबो बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देख के मुस्कुराता है 3 लोगों को। कितने लोगों को? कबो बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह। कितने लोगों को देख के रब मुस्कुराता है? 3 लोगों को। वो जो सारी मखलूक सोई हो, सारे सो रहे हो और उसका बंदा उठे, ठंडे पानी से वुजू करे और उसकी बारगाह में खड़ा हो जाए, तो कौन मुस्कुरांदा है जी? रब। कौन मुस्कुरांदा है? रब मुस्कुरांदा है। और तुहानू रब देख के मुस्कुराए, होर की चाहते हो भाई जी? रब मुस्कुरा रहे हैं, कमाल हो गया भाई जी। रब मुस्कुरा रहा बंदे की तरफ देखकर। किसकी तरफ देखकर? बंदे की तरफ देखकर रब मुस्कुरा रहा है। सारे सो रहे हैं, सारी मखलूक सो रही है। वो कहता है मैं मेरे बंदे, आराम करने का टाइम था, सोने का टाइम था, सारे सो रहे हैं, तू उठकर मेरी बारगाह में खड़ा हो गया है। ते पाई जी बंदा सुबह करो जाए ना मजदूरी वास्ते, सुबह जाए 8 बजे, शामी 4 बजे वापस आए ना, ते मालिक खाली हाथ लुटांदा, खाली हाथ आन देंदा नहीं। ते ए ते बाबा जी मजदूरी दुनिया वाली मजदूरी है। ए मजदूरी जिद तो बगैर असी किसी काम दे भी नहीं मजदूरी करांगे, बच्चों का पेट पालांगे, अपना पेट पालांगे। भाई जी बंदा सुबह 7 बजे घर से निकले और जाए मजदूरी के लिए, और शाम को मालिक ठेकेदार खाली नहीं आने देता। बंदा उठे पिछले पहर रात को, ओए सुनने वालों, रात का पिछला पहर हो, उसका बंदा उठे ठंडे पानी से वुजू करे, वो अर्शों का मालिक खाली लौटने देगा? खाली आने देगा? खाली चोली आए है बंदे को अपने घर से वापस भेजेगा? हो ही नहीं सकता। वो अर्शों का मालिक बेनियाज है, वो तो प्यार ही बड़ा करता है अपनी मखलूक से। आए है वो अपने बंदों से प्यार ही करता है, बड़ा प्यार करता है भाई जी, बड़ा प्यार करता है। दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूज एक वाकया दर्ज करते हैं, बुलंद आवाज़ ना कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं किसी रास्ते से एक दुल्हन और दूल्हे का गुजर हो रहा था। बात बड़ी तवज्जो की तालिब है, मैंने पहले भी कहा है कि साहिब दिल लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं। आप फरमाते हैं दुल्हन और दूल्हे का गुजर हो रहा था। मैं ये बताने लगा हूं कि रब अपने बंदे नाल प्यार कितना करता है, कितना प्यार करता है। दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं, आप फरमाते हैं दुल्हन और दूल्हे का गुजर हो रहा था किसी रास्ते से। उसी रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ था, एक फकीर बैठा हुआ था। आप फरमाते हैं कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, दुल्हन और दूल्हे का गुजर हो रहा था। दुल्हन का पांव अटका नीचे गिर गई, दुल्हन का पांव अटका नीचे गिर गई। सामने वो अल्लाह का बंदा बैठा हुआ था, दूल्हे से ना रहा गया, दुल्हा गया जोर से जाके उस अल्लाह के बंदे के मुंह पे तमाचा मारा, घर गया। लफ्जों पे तवज्जो दीजिएगा। घर पहुंचा, ये छत गिरा, आए है सर फट गया। लिखने वो बताने वालों ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने उस अल्लाह के बंदे को तकलीफ दी है, तूने उस अल्लाह के बंदे को तकलीफ दी है। वो जो कल रास्ते में बैठा हुआ था, तेरी दुल्हन नीचे गिरी थी, तुझसे रहा नहीं गया, तुझसे रहा नहीं गया। तूने उस फकीर के मुंह पे थप्पड़ मारा था, तुझसे रहा नहीं गया। जा उस फकीर से जाके माफी मांग, ये उसका किया धरा सारा जो तेरे सर पे चोट आई है। वो जब फकीर वो बंदा फकीर के पास पहुंचा ना, और फकीर से जाके मुखातिब होके बोला, बाबा जी माफ कर दो। और वो फकीर अपनी लहर में था, उसने कहा मुझे ये तो बता हुआ क्या है, हुआ क्या है, मुझे ये तो बता हुआ क्या है, मैंने किया क्या है, मुझे ये तो बता मैंने किया क्या है। आप फरमाते हैं
वो कहने लगा हजरत जी कल मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी दुल्हन मेरे साथ थी, उसका पाँव अटका, नीचे गिर गई, चोट आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, आप सामने बैठे हुए थे, मैंने आपके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो फकीर जो अल्लाह का बंदा था वो मुखातिब होके बोला, उसने कहा बात तो बता। उसने कहा पूछिए। उसने कहा तुझे तेरी दुल्हन से कितना प्यार है, तुझे तेरी दुल्हन से कितना प्यार है। आए अब लफ्जों पे तवज्जो दीजिएगा। उसने कहा तू ये तो बता तुझे तेरी दुल्हन से कितना प्यार है। उसने कहा बड़ा प्यार है, अगर किसी ने आंख उठाई ना तो आंख नोच के रख लूंगा, अगर किसी ने आंख उठाई आंख नोच के रख लूंगा, अगर किसी ने हाथ उठाया बाजू काट के रख दूंगा। उसने कहा तुझे अपनी दुल्हन से बड़ा प्यार है, तू अपनी दुल्हन से बड़ा प्यार करता है। चल चल, हमसे भी तो कोई प्यार करने वाला है ना। कहो सुभान अल्लाह यार, तू अपनी दुल्हन से बड़ा प्यार करता है, हमसे भी तो कोई प्यार करने वाला है ना। कहो सुभान अल्लाह यार, कहा तू अपनी दुल्हन से बड़ा प्यार करता है, हमसे भी तो कोई प्यार करने वाला है, हमसे भी तो कोई प्यार करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों से फिर मैं एक और बात बता दूं कि यारानू दसने भी नहीं पैंदा, यारानू दसने भी नहीं पैंदा, यारानू दसने भी नहीं पैंदा। जेड़े यार होन जिन्हां ने राती उठ के यार नू राजी कीता होवे, कहो सुभान अल्लाह, जिन्हां ने रात नू यार नू उठ के राजी कीता होवे उन्हां नू फिर भाई जी दसने भी नहीं पैंदा। पहले बंदा आंदा मुहिब ते रब की हुंदा महबूब, रब की हुंदा महबूब। और रब कहंदा हुण तू मुहब्बत दा दावा कीता है, चल उठ पंज सारे पढ़ दिया, तू मैनू रात नू पिछले पैर उठ के दिखा। कहो सुभान अल्लाह। और लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचाता तू मुस्कुरा के दिखा। कहो सुभान अल्लाह। अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचाता तू मुस्कुरा के दिखा। जब बंदा मुहिब के दर्जे पर फायज होता है, जब बंदा मुहिब के दर्जे पर फायज होता है, रब महबूब होता है, रब बंदे को महबूब मुहिब को बताता है ऐसे कर ऐसे कर। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को शुरू कर देता है, फिर रब कहता हुन तू मेरा महबूब बन जा, मैं तेरा मुहिब हां। कहो सुभान अल्लाह। हुन मैं तेरा मुहिबा, तू मेरा महबूबा, हुन तू बस इशारा ही करना है, करना साडा काम है। कहो सुभान अल्लाह यार, हुन तू बस इशारा ही करना साडा काम है। तो यारानू दसने भी नहीं पैंदा। तो रब मुस्कुराता है किनको देख के, वो जो रात के पिछले पैर उठकर उसकी बारगाह में खड़े हो जाते हैं, रब देखकर मुस्कुराता है। और वो ज़रूर फरमाते हैं जब मुसलमान अपनी सफ़ों को खूब दुरुस्त फरमा रहे होते हैं तो रब देखकर मुस्कुराता है। और तीसरा नंबर आप फरमाते हैं कि जब ये फौजी जहाद के लिए निकलते हैं, फौज जिहाद के लिए निकलते हैं और अपनी कतारें सीधी कर रहे होते हैं, रब कहता हूँ मेरी खातर मरन ते आ गई। तो सुभान अल्लाह हैं, मेरे पास मरन ही आ गया। वो जब दुरुस्त कर रहे होते हैं तो रब देखकर क्या करता है जी, मुस्कुराता है। ते रब नू अपनी उम्मत नाल बड़ा ही प्यार है, अपनी उम्मत नाल बड़ा ही प्यार है। ते फिर उम्मत नू भी चाहिए अपने हबीब दे नाल प्यार करना, ओदे हबीब दे नाल प्यार करना। कहो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ दी आमद है, रबीउल अव्वल शरीफ दी आमद है। तो फरमाया कुरान मजीद में फरमाया हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ते भाई जी उन्नी देर तक रहमत तुसी हासिल नहीं कर सकते जिन्नी देर तक तुसी अपने वालिदैन नू राजी नहीं करोगे। अगर माँ घर नाराज है और बेटा चौक में खड़े होकर नारे लगाए, अगर बाप घर नाराज है, बेटा लाखों लगाकर महफिल मिलाद करवाए, आप ही बता दें, मैं तो आज निकम्मा सा बंदा हूँ, आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप ही बता दें उसकी महफिल मिलाद किस खाते में गई है। दरअसल रब बाप राजी ते रब राजी,
बाप राजी थे, रब राजी। उसकी महफिल मिलाद किस खाते में है? सो साहिबो, मिलाद शरीफ की आमद आमद है। आज का ये पैगाम लीजिए, मिलाद शरीफ की आमद आमद है। और तो कुछ कर नहीं सकते, इतना कर लें, अगर कोई नाराज है तो हाथ बांध कर उसको माफ कर दें, उससे माफी मांग लें। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, फकीर थे तो फकीर कलंदर थे तो कलंदराना बात की। आप फरमाते हैं दो जुमले जिंदगी में अपना लीजिए, सुकून ही सुकून है। आप फरमाते हैं एक माफ करना सीख लो, एक माफी मांगना सीख लो। अगर गलती हो गई है तो माफ मांग लो, अगर किसी से हो गई है तो उसे माफ कर दो। भाई जी सुकून ही सुकून है। कलंदर थे तो कलंदराना बात की। सो साहिबो, अपने वालिदैन को राजी करो, रिश्तेदारों को राजी करो, अजीजो अकारब को राजी करो। आए हाय, मैं कुर्बान जावा सहाबा दी अजमत तो मदीने दे ताजदार नू राजी करके दसिया है। कहो सुभान अल्लाह यार। अपना तन मन धन हर चीज हुजूर दे कदमियां तो निछावर करके दसी, सारा कुछ। हजरत रुबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं हुजूर के पास रहा करता था। कहो सुभान अल्लाह यार, मैं हुजूर के पास रहा करता था। आए हाय, रात को जब हुजूर ने उठना तो मैंने पानी भरना, लोटा भरना, हुजूर को वुजू करवाना, फिर मुसल्ला बिछाना। आए हाय, हजरत रुबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने हुजूर को वुजू करवाना, पानी भरना, मुसल्ला बिछाना। आप फरमाते हैं एक दिन दरिया रहमत जोश में आया, दरिया रहमत जोश में आया। हुजूर ने फरमाया रुबिया मांगो क्या मांगते हो? कहो सुभान अल्लाह यार। रुबिया मांगो क्या मांगते हो? रुबिया मांगो क्या मांगते हो? हाय हाय, हमारी सबसे जो हम वजह, ये जो मेन वजह ये है कि हम किसी से मिलते बाद में है, पहले मांग लेते हैं, पहले मांग लेते हैं, मिलते बाद में है। वो चाहे को पीर हो, को फकीर हो, कोई भी हो, किसी से मिलते बाद में है, पहले उससे मांग लेते हैं। भाई जी दुआ कर दो, औलाद बड़ी नाफरमाबरदार है। हाँ जी, पैरां ची पै जाने। सो सहाबा ने सारी जिंदगी अपना तन मन धन हर चीज हुजूर के कदमों पे निछावर कर दी, लेकिन अपनी जुबान को हरकत नहीं दी, अपनी जुबानों को हरकत नहीं दी। और फरमाया एक दिन हुजूर दरिया रहमत जोश में, हुजूर ने फरमाया रुबिया मांगो क्या मांगते हो? आए आए, हुजूर ने फरमाया रुबिया मांगो क्या मांगते हो? आए हाय, हजरत रुबिया बिन काब फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हुजूर जन्नत में भी आपकी ही नौकरी चाहता हूँ। कहो सुभान अल्लाह यार, जिन्हों समझ आइए ओ कवे सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत में भी आपकी नौकरी चाहता हूं। आए हाय, ये यहां पे नुक्ता लीजिए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया रुबिया रब से मांग। रुबिया लोग कहते हैं बड़ी बातें करते हैं, जुमला लीजिएगा, हजरते हुजूर ने ये नहीं फरमाया रुबिया मांगो रब से क्या मांगते हो? रुबिया रब से मांगो, जो भी मांगना है रब। हुजूर ने एक रिवायत में ये आता, हुजूर ने फरमाया रुबिया मुझसे मांगो क्या मांगते हो? कहो सुभान अल्लाह यार। रुबिया मुझसे मांगो क्या मांगते हो? तो फरमाया हुजूर जन्नत में आपकी नौकरी चाहता हूँ। सहाबा ने अपना तन मन धन हर चीज हुजूर के कदमों पे निछावर कर, सारा कुछ। और हम हैं, बेटा नमाजी बनी फिरता है, रोजेदार बनी फिरता है, हाजी बनी फिरता है, सखी बनी फिरता है। खुदा की इज्जत की कसम, बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, हज करता रहे, ज़कातें देता रहे, सारा कुछ करता रहे, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत के बारे में रत्ती बराबर भी शक है, वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आशिक़ रसूल है। बोलो तो सही यार, हुजूर दा आशिक है।
बंदा सारी जिंदगी जनाबे सैयदना सदीक़ अकबर से मोहब्बत करता रहे, सारी जिंदगी फारूक आज़म से मोहब्बत करता रहे, सारी जिंदगी जनाबे उस्मान से मोहब्बत करता रहे, सारी जिंदगी फारूक हज़रत कर्रार से मोहब्बत करता रहे, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आशिक़ रसूल है, आशिक़ रसूल है, हुजूर की मोहब्बत है तो सारा कुछ है। मुख्तसर किए देता हूँ, हुजूर की मोहब्बत है तो सारा कुछ है, हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी, बोलो यार कुछ भी, हुजूर की मोहब्बत है तो सारा कुछ है, अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाय हाय। और हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, फरमाते हैं हुजूर के पास एक बूढ़ी अम्मा चली आई, साथ उसके एक छोटा सा बच्चा था 6 या 7 बरस का। आप फरमाते हैं वो बच्चा साहबा सुफा में दाखिल करवा दिया गया, वहां पे पढ़ने लगा, हुजूर की ज़ियारतें करनी, हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े का दीदार करना, पढ़ना। हाय हाय। साहबा फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं वो खूबसूरत बच्चा जिसने वद्दुहा के मुखड़े का दीदार करना, आए आए हुजूर से बातें करनी। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि वो चंद ही दिनों में इतना बीमार हुआ कि उसकी रूह परवाज हो गई। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं साहबा ने हुजूर को बुलाया, हुजूर ने फरमाया इसकी अम्मा को बुलाओ, इसकी बोलो यार तुसी ते आओ जिन्हें पता नहीं, इसकी अम्मा को बुलाओ। हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया इसकी अम्मा को बुलाओ। आए हाय। जब उसकी बच्चे की माँ आई ना, उसने देखा ना, आए हाय, लाखों लगा के महफिले मिलाद करवाने वालों सुनो, हजारों लगाकर महफिले मिलाद करवाने वालों सुनो, माँ का मुकाम क्या है, सुनो माँ की शान क्या है। हुजूर ने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ, माँ को बुलाया गया। जब माँ ने देखा ना, आए आए, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो माँ जिसने कबीला छोड़ा, रिश्तेदारी छोड़ी, बरादरी छोड़ी, सारा कुछ छोड़ा और आकर हुजूर के कदमों में बैठ गई थी। आए आए, उसने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए रब की बारगाह में, कहा मौला रिश्तेदारी छोड़ी, बरादरी छोड़ी, कबीला छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, आ बैठी थी तेरे हबीब के कदमों में। आए हाय, अगर इसे मुर्दा लेके जाऊंगी रिश्तेदार क्या कहेंगे, बरादरी वाले क्या कहेंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। बढ़ा गई थी अल्लाह के हबीब के पास, बढ़ा गई थी मोहम्मद के पास, बढ़ा गई थी, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आए आए, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं अभी उसके हाथ, उस माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, उस माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को फरमाया, जिब्राइल इस बूढ़ी अम्मा के हाथ नीचे आने से पहले पहले इसके बच्चे की रूह को उसके जिस्म में वापस मुंतकिल कर। जिंदा मरहबा मरहबा जिंदाबाद। कहा इसकी माँ के हाथ नीचे आने से पहले पहले इसके बच्चे की रूह को उसके जिस्म में वापस मुंतकिल करके यार, ये माँ की शान है, ये माँ का मुकाम है। सो साहिबो हुजूर आए तो माओ को इज्जत मिली, तारीख उठाओ ना, तारीख पढ़ो ना, हुजूर से कबल रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि हुजूर आए तो माओ को इज्जत मिली, तारीख पढ़ो, तारीख उठाओ। हुजूर से कबल हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, हर तरफ। यहाँ तक तारीख यहाँ तक लिखती है कि गुलाम अपने आका का जूता
धूप से उठाकर उसकी इजाजत के बगैर छांव में नहीं यहाँ तक लिखती है। आए हाय सुनने वालों, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बेटी जिसको हुजूर से कबल जिंदा दफन कर दिया जाता था, आए हाय हुजूर की आमद हुई इस कायनात में। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद हुई इस कायनात में। हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों ये निजाम तुम्हारा है, ये कुम्माएं मंडियों में बिकने वाली चीज है, ये कुम्माएं घर घर की ठोकरें खाने वाली चीज है, ये बेटियां जिंदा दफन करने वाली चीज है। हुजूर ने वो जन्नत जो 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के करीब थी, हुजूर ने उसे खींचा लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया और फरमाया इसकी इज्जत कर, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तू लाखों लगा के महफिल मिलाद करवाए और माँ घर में नाराज है ना साहिबो। पहले खुदा रहा। आज का ये पैगाम है, आज का ये पैगाम है, अपने रिश्तेदारों को राजी करो, अजीज़ व अक़ारब को राजी करो। रबीउल अव्वल शरीफ की आमद आमद है, आए हुजूर की आमद आमद है। कहो सुभान अल्लाह। अपनी माओं को राजी करो, अपनी बहनों को राजी करो। फिर बाप नाराज है तो कई कई साल नाराज है, बेटे से कहो कि राजी कर ले, मेरी गलती कोई नहीं। यार बाप दे बाप ही है यार, हैं। खुदा रा अपने वालिदैन को राज़ी करो, अपनी बहनों को राज़ी करो, रिश्तेदारों को राज़ी करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।